Good morning, everyone. I am Mrs. Priyanka Gupta, and I welcome you all back. And I teach subject biology of class 9. Chapter 3rd is going on, that is improvement in food resources, and sixth part. Now, see your class. In sixth part, we are going to discuss about the topic that is poultry farming. पोल्ट्री फार्मिंग जनरली अगर हम लोग बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, मुर्गी पालन भी इसे कहते हैं. तो पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मुर्गी पालन. Now see here, if we'll talk about the poultry farming, तो poultry farming में there are two types, that is layers and broilers. Okay. See here, layers में क्या होता है? Layers is used for the egg production and broilers is mainly used for the meat production. Now moving further, we'll talk about that is local, and there are two types of breed, that is local and foreign breed. Now see here, if we'll talk about the local breed, तो local breed क्या होती है? It is disease resistant, you can say. Disease resistant means what? कि उनमें disease नहीं कैच होती है जल्दी. तो इसमें क्या होता है जनरली लोकल ब्रीड में? इट इज डिजीज रेजिस्टेंट. एंड इफ विल टॉक अबाउट द फॉरेन ब्रीड, तो फॉरेन ब्रीड में क्या होता है? इट इज हैविंग द गुड प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट. फॉरेन ब्रीड में क्या होता है जनरली? इट इज यूज्ड फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट. सो बोथ द ब्रीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस प्लेस. लोकल ब्रीड में जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं? वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है. और फॉरेन ब्रीड में क्या होता है जनरली? इट इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट. और फॉरेन ब्रीड को हम लोग और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सोटिक ब्रीड. क्लियर. नाउ इफ विल टॉक अबाउट द लोकल ब्रीड. अगर हम लोग लोकल ब्रीड की बात करते हैं तो हम लोग इसमें जनरली कॉमनली किसका नेम लेते हैं? दैट इज असील. And if we'll talk about the foreign breed, तो foreign breed में we'll talk about the leghorn. It is very common name and it is very, you can say कि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये बहुत ही कॉमन नेम है. तो हम लोग इसमें फॉरेन ब्रीड में हम लोग जनरली किसकी बात करते हैं? लेघॉर्न की बात करते हैं. फिर टॉक अबाउट द लोकल ब्रीड, तो इसमें लोकल ब्रीड में हम लोग असील की बात करते हैं. क्लियर. एंड लोकल ब्रीड इज डिजीज रेजिस्टेंट एंड फॉरेन ब्रीड is good for the production of egg and meat. Clear. Now see here again, यहाँ पे क्या होता है? हम लोग लोकल ब्रीड लेते हैं, फॉरेन ब्रीड लेते हैं और उसके बाद उसमें क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं. क्रॉस ब्रीडिंग करने से क्या होता है? वट एवर द नेक्स्ट टाइप ऑफ जनरेशन वी विल गेट, तो उसमें ये दोनों क्वालिटीज रहेंगी. क्लियर. तो क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग क्यों करवाते हैं? फॉर टू गेट द desired traits, you can say, or you also can say for getting the better characteristics of the new generations. That's why cross breeding is done. तो न्यू जनरेशन जो होगा, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो न्यू जनरेशन आएगा वो उसमें क्या होगा? ये दोनों क्वालिटीज होगी, लोकल की भी और फॉरेन की भी. तो लोकल में से उसको क्या मिल जाएगा? डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन का जो ब्रीड रहेगा, प्लस उसमें एग और मीट प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी. दैट्स वाई क्रॉस ब्रीडिंग इज डन. क्लियर. Now moving further, if we talk about the poultry farming, the most important thing that comes in mind, that is about the food, shelter and medicine. Clear. तो जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग पोल्ट्री फार्मिंग का वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट द फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन. अगर हम लोग फूड की बात करते हैं तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको ऐसा फूड प्रोवाइड करना होता है जिसमें कि प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड के का कंटेंट ज़्यादा हो. सो दैट अगर ये सारी चीज़ें कंटेंट ज़्यादा रहेगा, प्रोटीन, फैट और विटामिन ए एंड के का, तो प्रोटीन और फैट से क्या मिलता है? बॉडी क्या होती है? बॉडी का वेट गेन होना स्टार्ट होता है, प्लस बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है बॉडी का. फास्ट ग्रोथ, यू कैन से फास्ट ग्रोथ होता है. दैट्स वाई फूड कंटेंट में प्रोटीन और फैट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि बॉडी में क्या होगा? फास्ट ग्रोथ भी होगी, प्लस वेट इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा रहेगा. देन थर्ड वन इज द विटामिन एंड के. इससे भी क्या होता है? बॉडी में बहुत जल्दी यू कैन से कि डिजीज़ जल्दी कैच नहीं होता है, या फिर इससे भी बॉडी में बहुत अच्छी से ग्रोथ होती है. नाउ इफ विल टॉक कि प्रोटीन और फैट कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन और फैट जनरली जो भी
प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन फूड ग्रेन्स जो भी दिए जाते हैं खाने के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स में, तो उससे ग्रेन्स से ज़्यादा मिलता है प्रोटीन का कंटेंट। फैट की बात करते हैं तो फैट में जो मटेरियल होता है लाइक जो ऑयली वाला मटेरियल होता है वो उससे उनको क्या मिलता है, फैट मिलता है। और विटामिन की अगर हम लोग बात करते हैं, विटामिन ए एंड के फूड में कहाँ से मिलता है, तो इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द फिश। क्लियर, फिश के जो पार्ट्स होते हैं, सम पार्ट्स वो दिए जाते हैं ब्रॉयलर्स को, तो उससे उनको क्या मिलता है, विटामिन ए एंड के मिलता है। तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ poultry farming, for the you can say for the more production of egg and meat in the poultry farming. Clear? So all the three things are very important. Now moving further, next if we'll talk about shelter की अगर हम लोग बात करें तो shelter क्या होता है, shelter again it is very important. Why? Because shelter means क्या होता है, covered area होता है जहाँ पे भी poultry farming किया जाएगा। तो covered area होना चाहिए, प्लस जो भी पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी एनिमल्स का यूज़ हो रहा है या बर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो उसमें जनरली क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ से तुरंत वॉश ऑफ हो जाना चाहिए। जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे रखा जाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ से जो भी इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो उस पर्टिकुलर प्लेस से वॉश ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ शेल्टर में आती हैं। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शेल्टर, दैट इज स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट। बिकॉज जो भी शेल्टर्ड वाला एरिया होता है जहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग होनी है, वहाँ पे क्या करना होता है, स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट करना होता है, सो दैट वहाँ पे जो भी डिजीज़ पहले से है, प्रेजेंट है, वो क्या हो जाए, किल हो जाए। अदरवाइज जो भी वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग की जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे ये जो अगर कोई डिजीज़ होगी तो क्या हो सकती है, कैच हो सकती है बर्ड्स को या एनिमल्स को जो भी वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे। तो सी हियर, स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द शेल्टर पार्ट, so that particular area will be disease resistant. Clear? Now moving further, now next one is the medicines. अगर हम लोग medicines की बात करें तो जो पोल्ट्री फार्मिंग में जनरली क्या होता है, वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन मीन्स इट इज़ एन टाइप ऑफ इंजेक्शन which is injected inside the body of that particular of the birds which is used in the poultry farming. Clear? So this is the type of injection which is injected inside the body, so that if some disease will there then attack on their body, then their body will not be get that disease inside that body, inside their body. So vaccination is done. Now if we'll talk about the vaccination, the vaccination is of two types, viral vaccination and bacterial vaccination. If we'll talk about the viral vaccination, तो viral vaccination क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं उनके लिए वायरल वैक्सीनेशन दिया जाता है। अगर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल डिजीज़ होगी तो उसके लिए बैक्टीरियल वैक्सीनेशन किया जाता है। तो दिस कम्स अंडर द वैक्सीनेशन। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in the poultry farming. So hope you all have understood till here. So keep on revising and we'll meet in the next part of the video. Till then, thank you and have a nice day, class.